चैतन्य चिंतामणि चमत्कारक चंदाप्रभु भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, मूल नायक श्री महावीर भगवान की, गणाचार्य आचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की, राज की अतिथि श्रमण मुनि श्री अरिजित सागर जी महाराज की। ये तो पत्थर में भी मूरत निकाल देते हैं पूज्य गुरुदेव, ये तो पत्थर में भी मूरत निकाल देते हैं, उसमें भरते हैं रंग और निखार देते हैं, उसमें भरते हैं रंग और निखार देते हैं। कितने भोले हैं ये गुरुवर, कितने भोले हैं ये गुरुवर, इन्हें ना तंज करो, एक आशीष में जीवन सुधार देते हैं, एक आशीष में जीवन सुधार देते हैं। आइए, आज गुरु पूर्णिमा का प्रारंभ हुआ, हम सभी ने श्री जी अभिषेक गुरु चरणाभिषेक करके और आज के जीवन को प्रारंभ किया है। आइए उन गुरुदेव की वाणी को सुने, उनकी वाणी से मुखरित हों, उनकी वाणी को अपने अंतस में, अपने अंतरंग में विराजमान करें। इन्हीं शुद्ध भावों के साथ में दोनों हाथों को जोड़ेंगे, बोलेंगे नमोस्तु हे गुरुदेव, नमोस्तु। आप अपनी पावनमयी, दिव्यमयी, तेजोमयी वाणी से हम सभी को लाभान्वित करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सत्त्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं, माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तो, सदा ममात्मा विदधातु देव। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वत्सायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरोम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य अमित गति स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु शिक्षण विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासनिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्राम में बैठकर हम सभी जिन दिशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी जगत कल्याणी है। आचार्य अमित गति स्वामी महाराज ग्रंथराज सामय भावना द्वाविंशतिका में सामयिक की चर्चा कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य अपनी सामयिक देशना को देते हुए कल यहाँ पर कह रहे थे, क्रियाभूत धर्म और धर्मभूत धर्म। हमने क्रियाभूत धर्म कितना किया है और धर्मभूत धर्म कितना किया है। हम मंदिर में भी आते हैं तो धर्मभूत धर्म के लिए आते हैं या क्रियाभूत धर्म के लिए आते हैं। मंदिर में ही बैठते हैं
तो हमारी दृष्टि रहती है इसको मैं अपने पक्ष का बना लूँ। बैठे बैठे पूजन भी करते हैं तब भी अंदर कैसे इसको मैं अपना बना लूँ, कैसे मेरा फेवर में आ जाए, ऐसे परिणाम चलते हैं। एक बेचारा धर्म का आनंद लूट रहा था, उसे आपने आकर अपने पक्ष में डाल दिया, उसका धर्म भी नष्ट कर दिया। बहते पानी में चाहे पीले रंग को मिलाओ चाहे नीले रंग को मिलाओ, दिखने में तो अच्छा लगेगा लेकिन पानी की वास्तविकता नष्ट हो जाए। आप कहने में लगेगा देखो हमने तो कितना अच्छा चंदन मिला दिया, केसर मिला दी, पानी कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता नहीं? चंदन आप बनाते हो, क्या मिलाते हो उसमें? केसर मिला देते हो, देखने में लगता है कितना अच्छा हो गया, कलरफुल हो गया पानी। अनेक प्रकार के कलर मिला के अनेक प्रकार का पानी बना सकते हो। तुम कह दो देखो हमने उसको हमने व्यवस्था दे दी, ये कर दिया, उसको तो हमने अच्छा जिम्मेदारी सौंप दी, वो आएगा मंदिर। आप क्या सोच रहे थे? हम उसको ये अपने पक्ष में ला के जिम्मेदारी सौंप दी है, अब वो देखो रोज आना पड़ेगा उससे। आचार्य कह रहे हैं बहते पानी में चाहे नीला रंग लगाओ पीला रंग लगाओ, कोई सा भी रंग डाल दो, लेकिन वास्तव में पानी की जो वास्तविकता थी वो नष्ट हुई है कि नहीं हुई है। जैसा पानी स्वच्छ था अब पानी स्वच्छ नहीं बचा है। तुम कितना भी कहो कि पानी साफ है, अभी भी पानी साफ है, लेकिन अब पानी में स्वच्छता नहीं बची है, रंग मिल चुका है। ऐसी जो व्यक्ति पहले बिना किसी विकल्प के मंदिर आ रहा था, जैसे ही तुमने उसको एक पक्ष दिया तो अब जो तुम्हारे पक्ष के लोग थे उनको तुम्हें मित्रवत देखने लगा, और जो तुम्हारे विपक्ष के लोग थे उनको वो भी शत्रुवत देखने लगा। अभी तक उसका कोई शत्रु नहीं था, अभी तक उसका कोई मित्र नहीं था, लेकिन जैसे ही तुम्हारे पक्ष से जुड़ा जो तुम्हारे मित्र, तो उसको अपने मित्र लगने लगे, और जो तुम्हारे शत्रु थे उसको अपने भी शत्रु लगने लगे। मित्र का शत्रु आपको शत्रु लगता ही नहीं लगता। आपके कोई मित्र है, उसका कोई शत्रु है तो आप भी तो उसको अच्छे से बात नहीं करते, क्योंकि ये मेरा मित्र का शत्रु, मैं इससे बात नहीं करूंगा अच्छे से। आपका कोई शत्रु नहीं है वो, आपसे उसने कोई लड़ाई नहीं की, आपसे उसने कोई अपराध नहीं किया, तब भी आपके अंदर एक भाव आता है कि नहीं आता, ये उसका शत्रु है, मैं इससे बात नहीं करूंगा। क्या हुआ? पानी में रंग मिल गया। क्या हुआ? पानी में रंग मिल गया। चाहे किसी को शत्रु बना लो, चाहे किसी को मित्र बना लो, आपने दोनों ही स्थिति में पवित्रता का नाश किया है। मित्र नहीं बनाना चाहिए था, शत्रु नहीं बनाना चाहिए था, मैत्री करना चाहिए था। मित्र बनने पर राग उत्पन्न होता है, शत्रु बनने पर द्वेष उत्पन्न होता है, लेकिन मैत्री में ना राग उत्पन्न होता ना द्वेष उत्पन्न होता है। मैत्री में तो संपूर्ण जीवों के प्रति करुणा भाव उत्पन्न होता है। मित्रता में राग उत्पन्न होता है, शत्रुता में द्वेष उत्पन्न होता है, लेकिन मैत्री में करुणा उत्पन्न होती है। भगवान महावीर स्वामी, आज कौन सा दिन है? आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। आज कौन सा दिन है? गुरु पूर्णिमा का दिन है। क्यों मनाया जाता है गुरु पूर्णिमा? क्योंकि आज के दिन भगवान महावीर स्वामी को एक साथ 1503 शिष्य प्राप्त हुए थे। कितने? 1503 शिष्य प्राप्त हुए थे, जिसमें मुख्य शिष्य गौतम गणधर प्राप्त हुए थे। जब भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हो गया और दिव्य ध्वनि नहीं खिली, एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, एक सामान्य मुनिराज भी यदि 1-2 दिन प्रवचन नहीं करें तो समाज में चर्चाएं प्रारंभ हो जाती हैं।
क्या बात है महाराज प्रवचन क्यों नहीं दे रहे? तबीयत ठीक है कि नहीं है, स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं है, अथवा कोई बात हो गई है क्या, क्या कारण है? महाराज प्रवचन क्यों नहीं दे रहे हैं? चर्चा चालू हो जाती नहीं हो जाती? फिर तो तीर्थंकर जैसे महामुनिराज, तीर्थंकर जैसे महामुनिराज, इनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है, चारों निकाय के जीव जिनके शोषण में आकर बैठ चुके हैं, त्रियंच मनुष्य देव 12 सवाएं लग चुकी हैं, सब टकटकी लगाए भगवान की ओर देख रहे हैं कि अब भगवान की दिव्यधुनी खिलेगी, अब भगवान की दिव्यधुनी खिलेगी, अब भगवान की दिव्यधुनी खिलेगी। जैसे कभी कभी होता है ना, आप किसी कार्यक्रम में जाते हो, अब किसी को संचालन करने खड़ा कर दिया, माइक को खड़ा कर दिया, अब वो गाने पे गाना, गाने पे गाना और अपना भाषण देता चला जा रहा है। अब आप लोग सोच रहे कब महाराज जी का प्रवचन होगा, कब महाराज जी का प्रवचन। अब बोलियों पे बोलियाँ लगा रहा है, घंटों घंटों खींच रहा है, आप बैठे बैठे इंतजार करते नहीं करते? ये कब बंद हो, कब महाराज के प्रवचन सुनने मिले? जिस प्रवचन को सुनने आए हैं वो प्रवचन कब सुनने मिले? ऐसी टकटकी। इसलिए जितने भी संचालक रहते हैं ना, इनको बड़े संभलकर संचालन करना चाहिए। ये ना भूल जाएं कि अंतराय कर्म का बंध भी होता है। यदि आप जितना ज़्यादा समय जिन वाणी को में बीच में विघ्न बनते हो, डालते हो, उतनी अधिक देर तक अंतराय कर्म का बंध होता है। इसलिए जो भी बोली लगाते ना आप लोग, लगे हो आराम से, धीरे धीरे। एक बोली में 20 मिनट लगा दिए, खड़े हो गए बस एक माइक लेके, हाँ 1100 रुपया, 1100 रुपया को खदेड़ तक खरीदे कर 5100 ले गए जैसे तैसे, और समय खर्च दिया 20 मिनट खर्चा। 10 लोगों को माइक पकड़ा दिया, एक तू पकड़ ले, एक तू पकड़ ले, एक तू पकड़ ले, सब खुश रह जाओ, और समय बर्बाद कर रहे हैं। एक व्यक्ति बोली लगा सकता था, एक व्यक्ति बोली लगा सकता था, लेकिन 10 लोगों को माइक पकड़ा दिया तुमने। कुछ नहीं करना, बस खड़े रहना माइक पकड़ के और बोलते रहना 1100 रुपया। ये आप जिनवाणी में विघ्न कर रहे हो। जितना विलंब होगा, जितनी देर लगेगी, उतनी देर से जिनवाणी प्रारंभ होगी, उतना व्यवस्थापकों को उतना ज्यादा अंतराय कर्म का बंध होगा। इसलिए इन कार्यों में समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। जल्दी से करो भैया, जिसका पुण्य होगा वो ले लेगा, नहीं होगा अपने घर में रहेगा। अधिक समय बर्बाद नहीं करो, क्योंकि हमको भगवान की वाणी सुननी है, हमें गुरु की वाणी सुननी है, उसमें अंतराल नहीं आना चाहिए। जितना कम हो सके, जितना कम हो सके उतना कम अंतराल डलना चाहिए। अब बुला रहे हैं भैया अमुक जी आए, अमुक जी आए, अमुक जी बिल्कुल पीछे जाके बैठ गए। हमें पहले 4 बार नाम लेना, फिर हम आराम से उठेंगे, फिर धीरे धीरे चल के ये सब लोग हमको देख लें, हम अमुक चल जाएं। सोनलाल जी, हनुमान जी कौन है? हनुमान जी क्या? हनुमान जी समझाना चाहिए, जितनी देर हम लगाएंगे उतना ज़्यादा कर्म का बंध होगा। यदि भावना है लेने की, ऐसा एक बार में बोल दो, ऐसा बोल दो, दोबारा किसी को बोलने की जरूरत ही ना पड़े। जब तुम सोच के आए कि मुझे लेना ही है, तो क्या 500, क्या 1000 रुपया, 1000 से सीधा 11000। मेरी सामर्थ्य अंतिम 11000 थी ना, मैं सोच के आया तो मैं अंतिम 11000 तक लूँगा। एक बार में 11000 बस मेरा हो गया। मिल जाएगी तो ठीक, नहीं मिल जाएगी तो अनुमोदना। क्या 500,
क्या सब्जी मंडी सी साग भाजी सी लगा के रखते थे। साग भाजी में मंडियों में बोलियां लगती ना, देखा कभी गए हो तो? इस धर्म क्षेत्र है, यहाँ पर प्रशस्त परिणाम रखो अपने, एक बार में निर्णय कर लो। यदि आपका मन है कि मुझे पाद प्रक्षालन करना है, सोच के आयो, मुझे शांति धारा करनी है, सोच के आयो, या मुझे कोई भी कार्य करना है, सोच के आयो, मुझे कलश लेना है और इतने तक मैं लूँगा, आप जितना सोच लिए ये अब आपके लिए निर्माल्य है। अब इसके बाद इतना आपके लिए सोच चुके हो, अब एक बार में बोल दो, खत्म। इसके बाद अब जिसको जो बोलना है बोलेगा, मेरा हो गया। आपको कम से कम अंतराय कर्म का बंध नहीं होगा, अंतराय कर्म का बंध नहीं होगा। जीव, इसलिए तो आचार्यगण बार बार समझा रहे हैं, क्रियाभूत धर्म और धर्मभूत धर्म। हम क्रियाभूत धर्म में इतने उलझे हैं कि धर्मभूत धर्म ही हमारा गायब हो चुका है। हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम अंतराय कर्म का बंद कर रहे हैं। महाराज की प्रवचन तो 20 मिनट, और किसी ने माइक पकड़ लिया वो आधा घंटे तक, जय हो। लोग तालियां बजा रहे हैं, वो समझ नहीं रहा ये तालियां उसके सुन के नहीं बजा रहे, ये तालियां उसे बैठने के लिए बजा रहे हैं। तब भी वो और एक गाना, फिर 2 गाना, और एक भाषण, फिर 2 भाषण, चली जा रहा है, चली जा रहा है, चली जा रहा है। नहीं भाई, जितना काम है उतना काम कीजिए, पर नीरस भी नहीं। नहीं तो महाराज जी प्रवचन करें, लो भैया क्या है, लठ मार रहा है क्या? अरे कम से कम निवेदन भी करना था। माताओं, खाना भी खिलाते हो किसी को, ले खा ले, गले से नीचे नहीं उतरेगा। खाना भी खिलाते हो किसी को, थाली लगाई और लो खा लो, गले से नीचे नहीं उतरेगा। उसमें भी आप थाली लगा के, भैया आओ, बैठिए, भोजन प्रारंभ कीजिए, सरसता डालनी पड़ेगी। ऐसे भैया महाराज जी प्रवचन करें, क्या है तुम्हारा? तुम्हारा जीवन स्वयं का नीरस है, इसलिए तुम्हारे शब्द भी नीरस ही हैं। जब भी गुरु से निवेदन करते हैं, जब भी किसी से निवेदन करते हैं, गाय का दूध भी, कभी आपने गाय देखी है कि गाय, कभी किसी ने गाय लगाई है क्या? ओ महेंद्र जी, गाय लगाई? कभी नहीं लगाई होगी ना। गांव में रहना चाहिए सबको, गांव में रहना चाहिए, सब सीख जाओगे। ओके, शहरों में रहते हैं ना तो कुछ पता ही नहीं है आप लोगों को। जब आपको नहीं पता तो आपके बच्चों को क्या पता होगा, हैं? हाँ देखो, हनुमान जी ने लगाई गाय, गाय लगाई ना। हनुमान जी डायरेक्ट सीधे बैठ के नहीं लगाना शुरू कर देते थे क्या? पहले गाय को सहलाते हो, पहले गाय को सहलाते हैं, हाथ फेरते हैं, गाय के बछड़े को लेकर आते हैं, गाय उस बछड़े को देखती है, अंदर से स्नेह से भर जाती है। जैसी वो स्नेह से भरती है, उसके थन लबालब दूध से भर जाते हैं। फिर पानी लेकर के थन को फेरते हैं, फिर उसको थनों को सहलाते हैं, तब जाकर दूध निकालते हैं। अगर सीधे दूध निकालने बैठ जाओगे, लातें खाओगे। सही बोल रहे नहीं बोल रहे? सीधे दूध निकालने बैठ जाओगे, दूध तो नहीं मिलेगा, लात जरूर मार देगी जोर से। ये मुझे तैयारी नहीं किया, इसने मुझे सहलाए नहीं, मेरे बच्चे को सामने लाए नहीं, और सीधी बाल्टी लेकर बैठ गया, तो दूध नहीं देगी, लात देगी। ऐसे गुरु के पास, ओ गौरव आ गए, ये देखो मनीष, गौरव, और एक और क्या नाम है सर?
विमल, ये सब गुरु भक्त नलवाड़ी से हैं। इधर ये नवीन कुछ बिहार से, उधर उसके नवीन के ससुर जी ये कलकत्ता गुरु से मिलने आ गए गुरु पूर्णिमा के दिन। स्नेह देना चाहिए, रूखा नहीं होना चाहिए कभी भी। जो जीवन में रूखा रहता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सूखे व्यक्ति से, सूखे वृक्ष पर, सूखे व्यक्ति के पास कोई आकर नहीं बैठता। वृक्ष को हरा भरा होना चाहिए, वृक्ष को हरा भरा होना चाहिए, तभी इस वृक्ष के पास में बैठते हैं, रूखे रूखे नहीं। महाराज के पास जब भी जाओ स्निग्ध होके जाओ, उनसे किसी कार्य का निवेदन भी करो तो स्निग्ध होकर करो। जय हो भगवान आपकी। महाराज श्री, हमारी पिपासा है, हमारी इच्छा है, हमारी जिज्ञासाएं हैं। हम पिपासों की दीक्षाओं को, हम पिपासों की इच्छाओं को, जिज्ञासाओं को आप भगवान की वाणी सुनाकर, उनकी वाणी को कंध रंध्रों तक पहुंचाकर हमें तृप्त करें। शब्द तो वही कहा गया है, प्रवचन करो, यही तो बोला है ना। क्या बोला है? प्रवचन करने के लिए बोला है ना। कितना अंतर है? प्रवचन करो। अरे ये तुम्हारे कोई आदेश पालन करने के लिए नहीं बैठे हैं, तो तुम उन्हें आदेश सुना रहे हो। ये जिन्नारी की गद्दी पर बैठे हैं, ये भगवान की वाणी सुनाएंगे। इसलिए आप जब इनसे निवेदन करो तो कैसे भाव होना चाहिए। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 65 दिन निकल गए। 65 दिन निकल गए पर भगवान की वाणी नहीं खिली। सौदर मिंद को चिंता हो गई। क्या बात है, भगवान की जब तक वाणी नहीं खिलती तब तक भगवान का शासन प्रारंभ नहीं होता है। अभी पार्श्वनाथ का ही शासन चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ पार्श्वनाथ के शासन में। भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ पार्श्वनाथ भगवान के शासन में। अभी वीर का शासन प्रारंभ नहीं हुआ है। अवधि ज्ञान से जानता है। क्या बात है, क्यों भगवान की ध्वनि नहीं खिल रही है? तब उसको पता चलता है कि सभा में योग्य जो दिव्य ध्वनि को झेलने वाले गणधर होते हैं उनकी कमी है। विश्वास रखना, जैसे श्रोता होते हैं वक्ता की भाषा वैसी होती है। सभा में प्रबुद्ध श्रोता होते हैं तो प्रबुद्ध भाषा निकलती है, अप्रबुद्ध श्रोता होते हैं अप्रबुद्ध भाषा निकलती है। यदि समझदार श्रोता हैं तो वक्ता की भाषा दूसरी होगी, और श्रोता समझदार नहीं है तो वक्ता की भाषा दूसरी होगी। जैसे श्रोता होते हैं, भगवान की वाणी, भगवान की वाणी उत्कृष्ट वाणी है, इस सामान्य मनुष्यों के द्वारा ग्रहण नहीं की जा सकती। उसके लिए योग गणधर की जरूरत है। प्रकाश, बिजली कहाँ बनती है? बिजली बनते देखे? बिजली बनते नहीं देखी कभी? सुना है क्या? वो प्रकाश चंद जी मंत्री जी भूतपूर्व बिजली बनते देखी कभी? कहाँ बनती है? कहीं गए जहाँ पर प्लांट है बिजली का? नहीं गए तो एक बार जरूर देख के आना। बड़े बड़े डैम जहाँ पर बनाए जाते हैं, उन डैम के नीचे अपन को बाहर से ऊपर डैम दिखाई देता है ये बाहर, लेकिन अंदर उसके अंदर खूब बड़ी बड़ी मशीनें लगी रहती हैं।
बड़े बड़े प्लांट लगे रहते हैं बिजली उत्पादन के, बहुत नीचे तक, 5-5 मंजिल नीचे तक, अंदर तक प्लांट लगे रहते हैं, और नीचे बड़ी बड़ी टरबाइन लगी रहती हैं। और ये ऊपर आप जो पानी दिखता है वो पानी नीचे टरबाइनों पे गिरता है बहुत जोर से, फिर टरबाइन घूमती हैं, उनमें चौक लगी रहती हैं, उन चौकों के आपस घर्षण से बिजली उत्पन्न होती है। और तारों के माध्यम से, ये बड़े बड़े हाई टेंशन लाइन के तार दिखाई दे रहे हैं ना, इन तारों के माध्यम से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, एक स्थान दूसरे स्थान पर जाती है। ललित, उस तार को यदि तुम्हारे घर पे लाके लगा दिया जाए तो लाइट जलेगी क्या? क्यों क्यों क्या हो जाएगा? पावर ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? और ज्यादा पावर आ जाएगा तो आग लग जाएगी, घर में फॉल्ट हो जाएगा, करंट फैल जाएगा, सब मर जाएंगे। क्योंकि इतना पावर, जितने पावर से बिजली बनती है उतना पावर यदि हमारे घर में आ जाए तो घर के सभी लोग जलकर नष्ट हो जाएं। इसलिए उस पावर को सीधे हमारे यहाँ नहीं पहुँचाया जाता। सुरेश जी, क्या किया जाता है फिर? तिनसुखिया साहब जी, क्या किया जाता है फिर? ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं। इन ट्रांसफार्मर में वो बिजली ट्रांसफर की जाती है, फिर वहाँ से पतले तारों के द्वारा, छोटे तारों के द्वारा 220 वोल्ट, 440 वोल्ट, कहाँ 33,000 वोल्ट का करंट था। कितने हजार वोल्ट का अशोक? 33,000 हाई टेंशन लाइन, 33,000 वोल्ट, और कहाँ जाकर 220 वोल्ट हो गया, 440 वोल्ट हो गया। आपके घर में आता है तब आपके लाइट पंखे चलते हैं। ऐसी भगवान की जो वाणी है वो 33,000 वोल्ट का करंट है। वो सामान मनुष्यों के कान में सीधी पड़ गई तो कान फट जाएंगे। इसलिए भगवान की वाणी सीधी मनुष्यों को सुनाई नहीं देती है, इसलिए बीच में ट्रांसफार्मर चाहिए। वो गणधर स्वामी होते हैं, वो गणधर स्वामी होते हैं जो भगवान की वाणी को झेलकर हम जैसे क्षुद्र मनुष्यों को, हम जैसे छद्मस मनुष्यों को वो वाणी को 440 वोल्ट में पहुंचाते हैं। ऐसे योग्य गणधर की अभाव समोषण में था। सोदर देखता है क्या करें, कौन है? पता चला कि इंद्रभूति नाम का ब्राह्मण यही भगवान के समोषण में प्रथम गणधर होगा, गौतम गणधर के नाम से प्रसिद्ध होगा। कहाँ पर है? फिर अपने 500 शिष्यों के साथ अपने आश्रम में अपने शिष्यों को पढ़ा रहा है। कैसे लाया जाए, कैसे लाया जाए? व्यक्ति को 4 आदमी किसी के आगे पीछे घूमने लगे तो उसको अभिमान हो जाता है। 4 आदमी आगे पीछे घूमने लगे तो अभिमान हो जाता है व्यक्ति को, देखो मैं कितना बड़ा हूं। और फिर जिसके तो 500 शिष्य हो, जो 500 शिष्यों का गुरु हो, उसे क्यों अभिमान नहीं होगा? अब गौतम इंद्रभूति तो अपने हनुमान में चूर था, वो क्यों भगवान महावीर स्वामी के शरण में जाएगा? वो तो स्वयं को ही अपना भगवान, खुद को स्वयं भगवान समझता था। सोदन उपाय करता है, क्या करूं? एक वृद्ध का भेष बनाकर पहुंचता है। लाठी टेकते टेकते इंद्रभूति के आश्रम में पहुंचता है जहां वे 500 शिष्यों को पढ़ा रहे होते हैं, और पहुंचकर नमस्कार करके बोलता है, मैंने सुना है आप बहुत बड़े विद्वान हैं, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं और आपको 4 वेदों का ज्ञान है। अब जैसे ये कहा तो वो तो और भूल गया। अब आप किसी की प्रशंसा करो और फिर वो ना भूले, ऐसा हो ही नहीं सकता। भूल गया, हाँ
मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है। पूछो पूछो, क्या जिज्ञासा है? क्या आप बता पाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। मेरे गुरु वर्धमान स्वामी विपलाचल पर्वत पर बैठे हुए हैं। मेरे गुरु वर्धमान स्वामी विपलाचल पर्वत पर बैठे हुए हैं। मैं वृद्ध हूँ, मैं चल नहीं सकता, इसलिए उनके पास पहुंच नहीं पा रहा। पर मैंने आपका नाम बहुत सुन के रखा है। क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे? यदि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे पाएं तो मैं आपसे प्रश्न करूं, नहीं तो अन्यथा मैं चला जाऊं और अपने गुरु के पास ही जाकर प्रश्न करूं। अब इतने 500 शिष्यों सामने व्यक्ति चैलेंज कर रहा है, आप दे पाओगे क्या? इंद्रभूति, बोलो बोलो कौन सा प्रश्न है? मैं सारे प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा, और यदि नहीं दे पाया मैं तुम्हारे गुरु के पास चलूंगा। ऐसा कौन सा प्रश्न है 4 वेद 18 पुराण में जो बात नहीं है? ऐसी कौन सी बात है? क्या आप देंगे? बिल्कुल दूंगा, पूछिए। और सौदरविंद पूछना प्रारंभ करता है। त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकायलेस्या पंचान्ये चास्तिकाया व्रत समिति ज्ञान चारित्र भेदा। अरे रुको रुको, क्या बोल रहे हो? त्रैकाल्यम, 3 काल, 6 द्रव्यम, 6 द्रव्य, पंचान्ये चास्तिकाया, 5 अस्तिकाय, 6 लेस्या। ये क्या है? ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। वो सोचते हैं अंतरंग में, ये क्या पूछ रहा है? त्रैकाल्यम 6 द्रव्यम, दिमाग घूम गया उसका। अब 500 शिष्यों के बीच में कैसे बोल दे कि तुम पल्ले नहीं पड़ रहा, ये तो दिमाग में नहीं चढ़ रहा। तुरंत बोलता है, अरे इसका अर्थ तो बड़ा महान है। एक काम करता हूं, तुमको नहीं तुम्हारे गुरु को ही देता हूं। चलो, कहाँ है तुम्हारे गुरु? कहता ठीक है चलो, हम तो यही चाह रहे थे तुम चलो। ज्ञानी ज्ञानवान के पास जाता है। ज्ञानी को जीतना है तो ज्ञान से जीतो। उसको धन से नहीं जीत सकते, उनको बल से नहीं जीत सकते। आप ज्ञानी को जीत सकते हो ज्ञान से। एक अधिक ज्ञानी दूसरे अधिक ज्ञानी के आगे ही झुकता है, नहीं तो ज्ञान के ईमान में चूर रहता है। पहुंचे, और जैसे ही पहुंचे और मान स्तंभ उधर देखते हैं भगवान की सभा इतनी ऊंच पर, 500 धनेश, जमीन से 500 धनेश ऊपर भगवान की संवषण स्फटिक मणि की शिला पर लगी है। यहाँ तो एक पाटे बैठे थे, तो अभिमान में आदमी पाटे पाटे 2 पे बैठ जाते हैं, ऐसा लगता है बहुत बड़ा आदमी हो गया। यदि आपको सभा के बीच में एक पाटा और उसके ऊपर एक पाटा और लगा दिया जाए तो ऐसी फील आती है जैसे मैं भगवान हो गया हूँ। तो कितना ऊपर। अब वो देखते, अरे मैं तो क्या स्थान पर बैठा था, ये तो 500 धनेश ऊपर, 20,000 सीढ़ियाँ। और जैसे ही पैर रखा पहली सीढ़ी पर, पलक झपकते ही, इस सम्मोषण की व्यवस्था है कि पलक झपकते ही 20,000 सीढ़ी पे पहुंच जाता है जी, एक बार में। जैसे आजकल स्किल्टिंग लगने लगी ना, एक सीढ़ी पे खड़े हो जाओ ऊपर पहुंच। ये तो हमारे आगम में सोचो, पहले ही भगवान की शरण में व्यवस्था थी, चलने की जरूरत नहीं है, बस एक सीढ़ी खड़े हो जाओ, पल्लव झपकेगी, आप 20,000 सीढ़ी पर पहुंच जाओगे। जैसे ऊपर पहुंचता है तो देखता है मान स्तंभ, और जैसे ही मान स्तंभ देखा उस इंद्रभूति का मान गलित हो गया। मेरे पास तो क्या ही विभूति थी, ये है विभूति, इसे कहते हैं विभूति। और अंदर प्रवेश करते करते 8 कोट 7 कोटों से निकलते निकलते 8वें श्रीमंडप भूमि में जैसे ही पहुंचता है और भगवान के दर्शन करता है, नमः सिद्धेभ्या,
ओम नमः सिद्धेभ्या बोलते हुए अपने पंच मुष्टि केश लॉन्च कर लेता है, वस्त्र फेंक जाते हैं और मुनि बनकर उनके समोषण की कोठी में बैठ जाता है। उसको देखते हुए 500 जो शिष्य साथ में आए थे वो भी मुनि बनकर बैठ जाते हैं। जब ये बात उसके छोटे भाई भायुभूति को पता चलती है कि वर्धमान नाथ पुत्र वर्धमान ने अपने मेरे बड़े भाई को अपने बस में कर कर उनके 503 शिष्यों को दीक्षा दे दी है, तो सोचता है कि मैं जाऊंगा अपने भाई को छुड़ा कर लाऊंगा और उनके शिष्यों को छुड़ा कर लाऊंगा। वह भी अपने 500 शिष्यों के साथ जाता है और जैसी शोषण का मान स्तंभ दिखता है, मान गलित हो जाता है और भगवान के जैसी दर्शन करता है वो भी सिर मुड़ाकर केस लॉन्च कर कर वस्त्र फेंक कर 500 शिष्यों के साथ उसी शोषण में बैठ जाता है। जब ये बात अग्निभूति को पता चलती है कि मेरे दोनों भाइयों को नाथ पुत्र वर्धमान ने बंधक बना लिया है, उनको अपनी सभा में उनके वस्त्र उतार कर बिठा लिए हैं, मैं अपने भाइयों को लेकर आऊँगा। और वो भी जाता है 500 शिष्यों के साथ और जैसी मान स्तंभ को देखता है उसका मान गलित होता है और भगवान वर्धमान स्वामी देखकर वो भी केस लॉन्च कर कर उस सभा में बैठ जाता है। आज गुरु पूर्णिमा, आज के दिन भगवान वर्धमान स्वामी को 1503 शिष्य मिले एक ही दिन में, और जिसमें मुख्य गणधर गौतम गणधर हुए। उसी उपलक्ष्य में आज संपूर्ण देश में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। जो जहाँ है वहाँ से अपने गुरु का स्मरण करता है, अपने गुरु के पास पहुँचता है। जिसका गुरु नहीं होता वो किसी न किसी को अपना गुरु स्वीकार कर लेता है, क्योंकि जीवन में यदि गुरु नहीं है तो जीवन अधूरा है। बिना ब्रेक की गाड़ी कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन वो कभी आपको सुरक्षित आपके गंतव्य तक नहीं पहुंचा सकती, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट कर ही देगी। ऐसे ही हमारा जीवन कितना भी अच्छा हो, यदि जीवन में गुरु नहीं है तो हमारी गाड़ी बिना ब्रेक की गाड़ी है। इसमें बैठेंगे तो नियम से दुर्घटनाग्रस्त होंगे। गुरु साथ में रहता है, जैसे गाड़ी में ब्रेक रहता है, कष्ट संकट तुरंत लगा दिया जाता है तो हम दुर्घटना से बच जाते हैं। ऐसे गुरु आपके जीवन की एक ब्रेक है। यदि वो आपके जीवन में हैं तो आप नियम से कष्ट संकटों से बचते रहेंगे, और नहीं हैं तो किसी ना किसी गड्ढे में जाकर गिर जाएंगे। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, फिर चर्चा करेंगे। गुरु पूर्णिमा पर भगवान महावीर स्वामी को 1503 शिष्य हुए, महापूजा की गई और कल जाकर भगवान की वाणी गिरेगी। वीर शासन, कल से शासन प्रारंभ होगा। कल से आपके चतुर्मास का भी शासन प्रारंभ होगा। इस भैया निर्मल जी, ये जिनवाणी की गद्दी है, इस गद्दी को हिलाना नहीं। अब 4 महीने ये जैसी है वैसी ही रहने देना, इसका पाटा हिलाकर उधर मत कर देना। किसी को बैठ के प्रवचन करना है, अलग से पाटा दे देना उसको, लेकिन ये पाटा उठाकर उसके प्रवचन के लिए मत लगा देना। अब ये मंत्रित होने वाला स्थान, कल स्थापना हो गई, कल स्थापना हो गई, स्थायी हो गया। आज गुरु पूर्णिमा हो गई और कल से यहाँ से जो वीर शासन जयंती है वो प्रारंभ होगी, भगवान का शासन गूंजेगा। अब यहाँ गद्दी स्थायी हो जाएगी 3.5 महीने के लिए। इसलिए भैया पुजारी लोग आप भी ध्यान रखना, आपको ऐसा घुमा लूँ वैसा घुमा लूँ, बिल्कुल नहीं घुमाना। जैसा है ऐसे ही रहने देना, इसी पर ही बैठ जाएंगे। यार इधर मुँह करना हो तो अपने आप वो इधर ऐसा पाटा कर बैठ जाए, पर ये पाटा पूरा स्टेज मत घुमा देना कि मैं ऐसी स्टेज घुमा देता हूँ। शाम को प्रवचन माताओं करना है तो ये नहीं करना कि उठा के पाटा यहाँ से उठाया और वहाँ रख लिया। आपको प्रवचन सुनना है, दूसरा पाटा ले आओ, उस पर बिठा लो, लेकिन इसको नहीं हिलाना।
ये मुखिया की गद्दी है, ये जिनवाणी गद्दी है। जिस घर का मुखिया हिलता रहता ना, वो घर कभी स्थायी नहीं होता। जिस प्रवचन की गद्दी हिलती रहती ना, वहाँ सभा कभी स्थायी नहीं हो सकती। लोग समझते नहीं बड़ा वास्तु है, सभा में लोग नहीं आ रहे प्रवचन सुनने। आपकी सभा, तुम स्वयं स्थायी नहीं हो तो लोग कहाँ से स्थायी होंगे। तुम रोज हिलते हो, कभी इधर बैठते हो, कभी इधर बैठते हो, कभी उधर बैठते हो, तुम ही अस्थायी हो। ये वास्तु कह रहा है कि तुम्हारा स्थान जो स्थायी नहीं है तो तुम्हारे सुनने वालों के स्थान भी स्थायी नहीं हो सकते। बड़ी महावीर जी, बहुत वास्तु की गहराइयाँ होती हैं, लोग समझते नहीं। एक एक चीज मंत्रित होती है, एक एक चीज मंत्रित होती है। बैठने का पाटा, अब भूलकर भी इस पाटे को आप मत लगा लेना अपने पास, नहीं तो उल्टा होना प्रारंभ हो जाएगा। ये गुरु का आसन हो चुका है, अब ये हमारा आसन नहीं बचा है। इस पर गुरु विराजमान हो गए हैं। अब जब तक गुरु यहाँ पर हैं, ये गुरु का ही आसन है, ये मेरा आसन नहीं बन सकता, मैं इसे उठाकर बैठ नहीं सकता। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आज आपका समय हो गया, कल फिर चर्चा करेंगे। दोपहर में पुनः अपन फिर चर्चा करेंगे, इसलिए भैया सब लोग आना, अपन चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की जिनवाणी स्तुति।